स्पेशल बुकलेट कीजिए जय हिंद डॉक्टर्स। हाँ मी लीडरवाल्यांचा किती टेस्ट होणार आहे दीदी टोटल? एक सेकंड चुप रहो, म्हणजे चुप हो जाओ। तुमचे 10 ना? ओके, 5 टेस्ट आहे. आवाज आ रही है अब? बैकग्राउंड नॉइस तो नहीं आ रहा ना? कहाँ तक पढ़ा दिया था लास्ट क्लास में? ठीक है, ठीक है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सीरीज तो याद हो गई होगी आप सभी को। गाना लिखा दिया था ना मैंने, बस इसको याद करना है। गाना क्या था? लेके बारात काना मजे से आला, मंजन कर फेंक दे कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी, छापा। बिल्कुल सही कह रहे हो, बस याद हो गया आपको। अब बस मुझे एक बात बता दो, जो अपन ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यहाँ पर ड्रॉ करी है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अपन ने यहाँ पर ड्रॉ करी है, वो किस बेसिस पे ड्रॉ कर रही है? ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी। अब फटाफट जवाब देते रहना। मुझे एक बात बताओ, टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो एसआरपी बढ़ेगा या घटेगा? अगर एसआरपी बढ़ेगा मतलब रिड्यूस करने की टेंडेंसी, अगर रिड्यूस करने की टेंडेंसी बढ़ेगी मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी। मतलब मैं कह सकता हूं एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। मतलब टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होगा। मैं कह सकता हूं ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी टॉप टू बॉटम मूव करने पर। अच्छा, टॉप टू बॉटम मूव करने पर ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, एक गुड ऑक्सीडेंट मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है? अब अगर अपन बात करें बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप मूव करेंगे तो एसओपी बढ़ेगा या एसआरपी? एसओपी बढ़ेगा मतलब ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी, सामने वाले को रिड्यूस करने की टेंडेंसी। मतलब एक अच्छी ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी या रिड्यूसिंग पावर होगी? हाँ, रिड्यूसिंग पावर। मतलब बॉटम टू टॉप मूव करेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी या रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी? रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, बॉटम टू टॉप मूव करने पर मेटल्स की रिएक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। और टॉप टू बॉटम मूव करने पर नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी बढ़ेगी। यही बात करी थी अपन ने, है ना? तो अब सपोज करो आपके मॉड्यूल में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मैं आपको होमवर्क देता हूं, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड। अब हर क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे? ऐसे चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? कि टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो एसआरपी बढ़ेगा, एसआरपी बढ़ेगा मतलब रिड्यूस करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, तो टॉप टू बॉटम मूव करने पर ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगा। और बॉटम टू टॉप मूव करेंगे तो बॉटम टू टॉप मूव करने पर एसओपी बढ़ेगा, एसओपी बढ़ेगा मतलब ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, मतलब सामने वाले को रिड्यूस करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, मतलब मैं कह सकता हूं बॉटम टू टॉप मूव करने पर रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगा, है ना? अब हर क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे? ऐसे ही चेक करेंगे। मुझे एक बात बताओ, ऐसे 30-40 क्वेश्चन दे रखे हैं आपके मॉड्यूल में, हर क्वेश्चन में ऐसे ही बड़बड़ बड़बड़ करते रहोगे कि टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, एसआरपी बढ़ेगा, एसआरपी बढ़ेगा, रिड्यूस करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगा, है ना? अब अगर आप हर क्वेश्चन में ऐसे करते रहोगे तो थोड़ी देर बाद माथा दर्द होने लग जाएगा, हाँ, है ना? सर पकड़ के बैठ जाओगे, है ना? तो यहाँ पर एक बहुत जबरदस्त फंडा आ रहा है। फंडा क्या आ रहा है? फंडा भी इतना जबरदस्त कि रटने वालों के भी मजा आ जाए और जो समझ समझ के कर रहे हैं उनके भी मजा आ जाए।
भाई रटने वालों की तो मजा आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, और जो समझ समझ के कर रहे हैं उनका माथा नहीं दुखेगा हर क्वेश्चन में, क्योंकि फिर वो क्या करते रहेंगे, बड़बड़ बड़बड़ करते रहेंगे। ठीक है, तो एक फंडा क्या आ रहा है देखो यहां पर ध्यान से। फर्स्ट पॉइंट अपन को यहां पर देखनी है ऑक्सीडाइजिंग पावर। मुझे एक बात बताओ, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी कब, ऊपर से नीचे जाने पे या नीचे से ऊपर जाने में? कहां पे? ऊपर से नीचे जाने में। ऑक्सीडाइजिंग पावर की अगर अपन बात करें तो अपन को चेक क्या करना पड़ेगा, टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो एसआरपी बढ़ेगा, एसआरपी बढ़ेगा मतलब रिड्यूस करने की टेंडेंसी, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी, मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर टॉप टू बॉटम। मतलब मैं कह सकता हूं ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका ज्यादा होगा, जो नीचे नीचे होगा। अच्छा, नीचे नीचे वालों का ज्यादा क्या होगा, एसआरपी या एसओपी? मतलब कह सकता हूं ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल। अरे बोल सकता हूं ये? हाँ, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब मैं बोल सकता हूं ये ओपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कॉमन सेंस ही बात है, आरपी ही होगा ये। तो ओपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आरपी हो जाएगा। अच्छा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, सपोज करो पूछ ले रिड्यूसिंग पावर किसके प्रोपोर्शनल होगा ये? यहां पर भी कॉमन सेंस ही बात है कि अगर ये रिडक्शन पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल है तो यहां पर क्या होगा, है ना। और अपन ऐसे चेक भी कर सकते हैं कि बॉटम टू टॉप मूव करेंगे तो एसओपी, एसओपी बढ़ेगा मतलब ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी, सामने वाले को रिड्यूस करने की टेंडेंसी, मतलब एक रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी बॉटम टू टॉप जाने पर, है ना। बॉटम टू टॉप जाने पर रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी, मतलब कह सकता हूं रिड्यूसिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, जिसका एसओपी स्टैंडर्ड कंडीशन पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा। या मैं ऐसे कह दूं नॉर्मल कंडीशन पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा। मतलब रिड्यूसिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो यहां से क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं आरपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओपी। मजा आ गया। ओपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरपी, आरपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओपी, ओपी आरपी, आरपी ओपी। ये बात समझ में आ रही है? बस आपको यहां पर इतना पता होना चाहिए कि ओपी क्या है और आरपी क्या है, बस। अब अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले ऑक्सीडाइजिंग पावर किसके प्रोपोर्शनल, आरपी के, रिड्यूसिंग पावर किसके प्रोपोर्शनल, ओपी के। बात समझ में आ रही है? बस यही ध्यान रखना है। अब बार बार आपका माथा नहीं दुखेगा ये सोच सोच के कि टॉप टू बॉटम क्या होगा, ठीक है, और बॉटम टू टॉप क्या होगा, है ना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप सिर्फ मेरे को ही देख रहे हो? अच्छा, मैक्सिमम एसआरपी कहां मिलेगा, ऊपर या नीचे? सबसे नीचे कौन मिलेगा, F2 मिलेगा। मतलब मैक्सिमम एसआरपी किसका होगा, F2 का होगा, और इसका स्टैंडर्ड कंडीशन पे एसआरपी होता है 2.87 वोल्ट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, F2 का एसआरपी ज्यादा, एसआरपी मतलब आरपी, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, ओपी के। ओपी का मतलब वाह 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 वाह। आरपी का मतलब क्या होता है, यहाँ एसआरपी की बात कर रहा हूं। ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल किसके प्रोपोर्शनल होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा? ये बात समझ में आती है? मतलब मैं कह सकता हूं जिसका एसआरपी ज्यादा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, ज्यादा। मतलब कह सकता हूं स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है? अच्छा ये भी तो कह सकता हूं स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग नेचर होगा, बिहेवियर होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट भी होगा। ये सारे ऑल्टरनेट नेम्स मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था और बोला था लिखवाऊंगा, है ना। यहां पर बोल सकते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग नटूरे मतलब नेचर, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट, और यहां पर बोल सकते हैं मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग पावर।
मैक्सिमम अच्छा, मैक्सिमम एसओपी कहां मिलेगा, ऊपर या नीचे? कहां पर मिलेगा? ऊपर। ऊपर कौन है? लिथियम। अच्छा याद करो, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताया था स्टैंडर्ड कंडीशन पर 3.05 वोल्ट, है ना? अच्छा अच्छा, इसका एसओपी ज्यादा, अगर इसका एसओपी ज्यादा मतलब इसकी रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब मैं कह सकता हूं स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग नेचर होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग बिहेवियर होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट होगा, और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं मैक्सिमम रिड्यूसिंग पावर होगी। अच्छा एक बात बताओ, इधर देखो, बाद में लिखना फिर। ऑक्सीडेशन की अगर अपन बात करें, ऑक्सीडेशन किसका होगा, मेटल का या मेटल आयन का? किसका? ऑक्सीडेशन किसका होता है? मेटल का होता है। ऑक्सीडेशन किसका होता है? मेटल का होता है। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, ऑक्सीडेशन किसका होगा, नॉन मेटल का या एनायन ऑफ नॉन मेटल का? ऑक्सीडेशन किसका होगा, नॉन मेटल का या एनायन ऑफ नॉन मेटल का? एनायन ऑफ नॉन मेटल का। इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, ये बात समझ में आ रही है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका होगा, F माइनस का होगा, ना कि F2 का होगा। ये बात समझ में आ रही है और चीज समझ में भी आती है। ये पहले से ही इलेक्ट्रॉन लेकर बैठा है, अब इसकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की। मतलब मैं कह सकता हूं एनायन ऑफ नॉन मेटल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, रिडक्शन किसका होगा, मेटल का या मेटल आयन का? रिडक्शन किसका होगा, मेटल आयन का। और रिडक्शन किसका होगा, नॉन मेटल का या एनायन ऑफ नॉन मेटल का? नॉन मेटल का। तो रिडक्शन होगा मेटल आयन का और नॉन मेटल का। F2 का रिडक्शन होता है, नॉन मेटल का रिडक्शन होता है। एनायन ऑफ नॉन मेटल F माइनस का रिडक्शन नहीं होता है, वो क्योंकि वो पहले से ही रिडक्शन करके बैठा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा। बहुत छोटी सी बात है, पर एग्जामिनर आपको पता है बहुत चालाक और शातिर है। हाँ, तो खेल खेल जाएगा आपके साथ। लिख लिया? क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे। अरेंज दीज मेटल्स arrange these metals arrange these metals
अरेंज these metals, बोलूं आगे, arrange these metals in increasing order of their reducing power, arrange these metals in increasing order of their reducing power. Arrange these metals in order of their increasing order of reducing power, arrange these metals in increasing order of their reducing power. हाँ बताओ, AB, DBCA, DBCA, एरो कहां लगाऊं, मेरी तरफ उधर की तरफ, ऐसे वैसे, समझ गया मैं कैसे। और किसी का कुछ, सबका यही आ रहा है, हाँ बीडी ऐसे, ऐसे आ रहा है, अच्छा एक बार देख लेते हैं, पॉसिबिलिटी तो यही हो सकती है ना, डाउट इन्हीं में होगा। ठीक है, अब इधर देख लो एक बार, यहां पर अपन को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर के बेसिस पर अपन को अरेंज करना है। ठीक है, अब सबसे पहले अगर अपन बात करें तो यहां पर क्वेश्चन में इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप के होते हैं, एक तो एसआरपी होता है और दूसरा एसओपी होता है। क्या यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में कुछ मेंशन है, क्या गिवन है, नहीं गिवन है, मतलब मैं बाय डिफॉल्ट क्या मान लू, इसको एसआरपी मान लू, तो क्या मैं एसओपी लिख सकता हूं, एसओपी कैसे लिखेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 2.5 वोल्ट माइनस 0.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट एंड माइनस 1.2 वोल्ट। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो मैंने इनके क्या लिख दी, एसओपी लिख दी। अब मुझे नहीं पता काम आएगी नहीं आएगी, पर फिर भी अपन को इतना आइडिया होना चाहिए कि ये क्या होगी, एसआरपी, और अगर एसआरपी से एसओपी लिखना है तो ऐसे लिखी जाएगी। ठीक है, अब इधर सुनो, मुझे क्या पता करना था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। अब रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या होता है, आरपी, और ये किसके प्रोपोर्शनल होगी, ओपी के। ओपी का मतलब ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल वर्ड नहीं होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। मैंने आपको अभी भी बोल रहा हूं, मतलब पता होना चाहिए, इनका फुल फॉर्म अच्छे से पता होना चाहिए। रिड्यूसिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, मतलब ओपी जिसका ज्यादा उसका आरपी भी क्या होगा, ज्यादा। ये बात समझ में आ रही है? अब अपन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब क्या होगा, छोटे से बढ़ते हुए क्रम में अपन को इसको अरेंज करना है। ठीक है, तो ओपी जिसका कम उसका आरपी भी कम। ओपी किसका कम नजर आ रहा है, डी का, मतलब सबसे कम रिड्यूसिंग पावर किसकी होगी, डी की। ठीक है, उससे ज्यादा ओपी किसका है, बी का, तो इससे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसकी होगी, बी की। अच्छा, उससे ज्यादा ओपी किसका है, सी का, और सबसे ज्यादा किसका है, ए का। ये आंसर है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। अब इसमें लिखने में इतना टाइम थोड़ा ना लगेगा, इसमें कुछ समझने का है ही नहीं। अब 2 लाइन लिखनी है बस। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज Li plus Cu plus 2 Zn Ag। बताओ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, Ag, सबका क्या आ रहा है, Ag आ रहा है। Ag बिल्कुल गलत है, आंसर है सेकंड ऑप्शन। अब इधर देख लो,
सुनना ध्यान से, देख लो एक बार। मैंने आपको बोला था एग्जामिनर एक पॉइंट में खेल खेल जाएगा, दैट इज 4th पॉइंट। उसी पॉइंट का ये क्वेश्चन है। मुझे एक बात बताओ, इधर देख लो एक बार, आप गलती कर चुके हो। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब मैं कह सकता हूं ओपी, ऑक्सीडाइजिंग पावर, एक ही बात है ना। तो मैं कह सकता हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्गेस्ट चाहिए, मतलब ओपी क्या होना चाहिए, ज्यादा। और अपन जानते हैं ओपी किसके प्रोपोर्शनल होता है, आरपी के प्रोपोर्शनल, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल के। रिडक्शन पोटेंशियल ऊपर ज्यादा है नीचे, नीचे ज्यादा होता है। ये बात समझ में आ रही है? ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, सामने वाले का क्या करे, ऑक्सीडेशन, खुद का क्या करे। क्या Zn और Ag का रिडक्शन हो सकता है? Zn पे कभी -2 देखा है, Ag पे कभी माइनस देखा है? मतलब इनका तो रिडक्शन हो ही नहीं सकता। रिडक्शन किसका होता है, मेटल आयन का। ये बात समझ में आ रही है? मेटल एटम का कभी रिडक्शन नहीं होगा, कैन नॉट रिड्यूस देमसेल्व्स। और आधी से ज्यादा जनता, मतलब आधी से ज्यादा तो छोड़ो, 99% पॉपुलेशन यही करके जाती है। गलत है। छोटा सा पॉइंट है पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैन नॉट रिड्यूस इटसेल्फ, मतलब ये तो हो ही नहीं सकते, खत्म। अब मेटल आयन का रिडक्शन होता है, ठीक है, मतलब ये दोनों ऑप्शन हो गए। अब आप देखो सबसे पहले कि नीचे कौन है। अरे यहां नहीं नीचे देखना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे देखना है। ऐसे नहीं कि नीचे जो ऑप्शन होगा उसको टिक करके आ जाएंगे क्योंकि डीपी सर ने बोला था नीचे जो होगा वो आंसर है। नहीं, लिथियम और कॉपर में से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे कौन है, कॉपर। छापा में आता है कॉपर। ये बात समझ में आ रही है? अपन को पता क्या करना था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब अच्छी ऑक्सीडाइजिंग पावर होनी चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होनी चाहिए, ज्यादा। ऑक्सीडाइजिंग पावर किसके प्रोपोर्शनल होती है, रिडक्शन पोटेंशियल के। रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा का होगा नीचे, ये आंसर है। ये समझ में आ रहा है ना, नीचे किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं और कहां देख रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। क्लियर है बात सभी को? ठीक है। अब सपोज करो गरीब ऑप्शन देता है एग्जामिनर आपको, ये तो अमीर ऑप्शन थे, सबके गलत हो जाते हैं। गरीब ऑप्शन, अब देखना सबके आंसर आ जाएंगे, लिथियम, कॉपर, जिंक, एजी। अब बताओ आंसर क्या होगा, क्या होगा, ये आंसर है। इसमें कोई लफड़ा ही नहीं है, इसमें अपन को कोई चेक ही नहीं करना कि रिडक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ऑक्सीडेशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब क्या दे रखे हैं, सेम दे रखे हैं, सिर्फ एलिमेंट्स के नाम दे रखे हैं यहाँ पर, लिथियम, कॉपर, जिंक और सिल्वर, बस। ये बात समझ में आ रही है? दिक्कत यहां पर थी, चेक करना था कि क्या सच में इनमें से रिडक्शन हो भी सकता है नहीं हो सकता। हाँ, रिडक्शन इनका हो सकता है, इनका नहीं हो सकता। पॉइंट समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाँ जी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, standard electrode potential of few species are given below. Standard electrode potential of few species are given below. लिख लिया? बस ये कॉपी करने लग जाओ। Identify strongest oxidizing agent. Identify strongest oxidizing agent. Second part, weakest oxidizing agent. Third part,
स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। फोर्थ पार्ट, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। बताओ क्या होगा आंसर? क्या फर्स्ट का बी क्या है ये? सुनो एक मिनट मेरी बात। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक सब्सटेंस होता है, कोई रिएक्शन नहीं होती है। रिएक्शन सेलेक्ट करके बैठे। मैं सोचू ये बी क्या है, बी तो कहीं नजर नहीं आ रहा। आप बता रहे हो सेकंड रिएक्शन। अरे टमाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, स्पीशीज होती है, रिएक्शन नहीं होती है। समझ में आ रही बात है ना? स्पीशीज बताओ, रिएक्शन सेलेक्ट करके बैठ गए हैं। MnO4 माइनस फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सुनो एक मिनट, मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व करके बता देता हूं, ठीक है? बाकी के 3 पार्ट आप कर लेना, ठीक है? सुन लो एक बार ध्यान से। यहां पर आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है स्पीशीज के, ठीक है? अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, कुछ बता नहीं रखा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे? SRP, ठीक है? क्या मैं इनके SOP लिख सकता हूं? मुझे नहीं पता, जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, पर अपन को पता होना चाहिए कैसे लिखते हैं। बताओ SOP क्या होगा इसका? -0.54 वोल्ट। इसका क्या हो जाएगा? -1 पॉइंट क्या होगा? इसका क्या होगा? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब ध्यान से सुनना। यहां पर मुझे पता क्या करना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? ओपी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर। मैं कह सकता हूं ओपी किसके प्रोपोर्शनल होगा? SRP के, या मैं कह दूं आरपी के, एक ही बात है। ओपी किसके प्रोपोर्शनल होगा? आरपी के प्रोपोर्शनल होगा। ये बात समझ में आ रही है? यहां पर 2 चीजें देखनी है अपन को। ओपी किसके प्रोपोर्शनल है? आरपी के। ओपी यहां पर कह रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए। स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब ओपी ज्यादा। ओपी ज्यादा कब होगा? जब आरपी ज्यादा होगा। आरपी किस रिएक्शन का ज्यादा है? देखो आरपी सबसे ज्यादा है सेकंड रिएक्शन का, ठीक है? तो अपन ने क्या कर दी? रिएक्शन सेलेक्ट कर दी। पर अपन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक सब्सटेंस होता है, स्पीशीज होती है। अब सेकंड रिएक्शन में आप ये देख के बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? सामने वाले का क्या करे? सामने वाले का क्या करे? ऑक्सीडेशन। खुद का क्या करे? अच्छा, रिडक्शन कौन कर रहा है? MnO4 माइनस या Mn+2? रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन गेन किसने करे? MnO4 माइनस ने। ये बात समझ में आ रही है? मतलब मैं कह सकता हूं रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसी कर रही है? रिडक्शन कर रही है। ये बात समझ में आ रही है? तो यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा? MnO4 माइनस। ये बात समझ में आई? तो अपन को सबसे पहले रिएक्शन सेलेक्ट करनी है और फिर अपन को देखना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है या रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। अब बाकी 3 पार्ट सॉल्व करो फटाफट। हो गए क्या? फटाफट करो। सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा? कर लिया सबने? हाँ, सेकंड का बताइए। Sn+4। एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ओपी, ऑक्सीडाइजिंग पावर। ओपी किसके प्रोपोर्शनल होगा? आरपी के।
ये बात समझ में आ रही है? अब कह रहा है वीकेस्ट, मतलब ओपी क्या होना चाहिए? कम। ओपी कम मतलब आरपी कौन सी रिएक्शन के लिए आरपी सबसे कम है? फोर्थ रिएक्शन के लिए। अपन ने रिएक्शन सेलेक्ट कर ली। अब इस रिएक्शन में ये देख के पता लगाना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? सामने वाले का क्या करे और खुद का क्या करे। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप मुझे बताओ फोर्थ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन कौन कर रहा है? Sn+4 ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे और किसमें कन्वर्ट हो गया? Sn+2। गेन करे किसने? Sn+4 ने। तो आंसर हो जाएगा Sn+4। ये बात समझ में आ रही है? थर्ड पार्ट की बात करें, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या? Sn+2। एक बार चेक कर लेते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट मतलब रिड्यूसिंग पावर आरपी किसके प्रोपोर्शनल होगी? ओपी के। अच्छा मुझे एक बात बताओ, स्ट्रॉन्गेस्ट कह रहे हैं मतलब आरपी मैक्सिमम। आरपी मैक्सिमम मतलब ओपी मैक्सिमम। ओपी मैक्सिमम किसका जरा बताना। ओपी लिखा था अपन ने। मैक्सिमम किसके लिए? फोर्थ रिएक्शन के लिए। अच्छा मुझे बताओ फोर्थ रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होगा? सामने वाले का क्या करे, खुद का क्या करे। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लॉस कौन कर रहा है फोर्थ रिएक्शन में? Sn+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, कन्वर्ट हो गया Sn+4 में। मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो ये क्या कर रही थी? रिडक्शन कर रही थी। तो बैकवर्ड में क्या करेगी? ऑक्सीडेशन। ये बात समझ में आ रही है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर Sn+2। नेक्स्ट अगर अपन बात करें वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होगा? इसका आंसर क्या आ रहा है पहले बताओ। सबका आ रहा है Mn+2। तो यहां पर अगर अपन देखें रिड्यूसिंग एजेंट मतलब रिड्यूसिंग पावर किसके प्रोपोर्शनल? ओपी के। यहां पर कह रहा है वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ओपी क्या होनी चाहिए? मिनिमम। ओपी मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कौन सी रिएक्शन का मिनिमम है? सेकंड रिएक्शन का मिनिमम है। तो अपन ने सेकंड रिएक्शन सेलेक्ट कर ली। अब इस रिएक्शन में ये देख के बताओ कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? सामने वाले का क्या करे और खुद का क्या करे। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लॉस किसने करे? MnO4 माइनस ने या Mn+2 ने? Mn+2 ने कितने इलेक्ट्रॉन छोड़े? 5। ये बात समझ में आ रही है? मतलब मैं कह सकता हूं आंसर हो जाएगा Mn+2। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये और हार्ड भी था। मैं सीरियसली बता रहा हूं, बहुत हार्ड क्वेश्चन में से आता ही है। मुझे एक बात बताओ, क्या हो रहा है रिएक्शन में? रिडक्शन कर रहा है। लिखा भी क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। हाँ मैंने बोला था, पर अब सपोज करो यहां पर ये सब नहीं देता ऐसे, है ना, नेक्स्ट लाइन में देता, है ना, तो अपन फिर समझते। और क्वेश्चन में आप देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन पढ़ो आप। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ फॉलोइंग स्पीशीज आर गिवन बिलो, है ना। तो ये क्वेश्चन में कुछ थोड़ी ना कह रहा है कि एसआरपी है एसओपी है, नहीं बोल रहा है। ठीक है, अब यहां पर रिएक्शन के सामने सेमीकोलन लगा के पोटेंशियल दे रखा है, तो बाय डिफॉल्ट यहां पर दिखाई दे रहा है रिडक्शन हो रहा है, तो पोटेंशियल क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब अगर यहां पर रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता और उसके सामने पोटेंशियल दे देता तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मान लेते। तो क्या मान लेते हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये मैंने पॉइंट भी लिखवाया था आपको कि रिएक्शन के सामने पोटेंशियल दे रखा है सेमीकोलन लगा के, तो रिएक्शन में जो प्रोसेस हो रहा है उसी का पोटेंशियल दिया गया है। तो यहाँ पर गड़बड़ तो है नहीं ना? सही है यहाँ पे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर हो क्या रहा है? रिडक्शन हो रहा है, तो पोटेंशियल कौन सा होगा? रिडक्शन पोटेंशियल होगा। ठीक है, अब मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि एसआरपी एसओपी के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो यहाँ पर क्या है? एसआरपी है। दोनों चीजें उससे समझ सकते हैं और दोनों चीजों से सेम ही चीज आ रही है यहाँ पर। ठीक है, हाँ मुझे एक बात बताओ, इधर देखो, I2 Br2 Cl2 और F2 है। ठीक है, यहां दो क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे। पहला क्वेश्चन ये है कि इन स्पीशीज के लिए कौन सा ऑर्डर लिखा जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर लिखूंगा या रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर लिखूंगा? ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है, भले ही किसी का भी ऑर्डर लिखूं, ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर लिखूं या रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर लिखूं, वो ऑर्डर क्या होगा? समझ में आ गया दोनों क्वेश्चन? इन स्पीशीज के लिए ऑर्डर किसका लिखूंगा? ऑक्सीडाइजिंग पावर का लिखूंगा या रिड्यूसिंग पावर का लिखूंगा? पहला क्वेश्चन। और वो ऑर्डर क्या होगा? ठीक है, तो मुझे बताओ ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर लिखा जाएगा या रिड्यूसिंग पावर का? किसका?
ऑक्सीडाइजिंग पावर का कह रहे हो, ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जो सामने वाले का क्या करे और खुद का क्या करे। और रिडक्शन कौन करेगा? नॉन मेटल या एनायन ऑफ नॉन मेटल? नॉन मेटल करता है रिडक्शन। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। मतलब यहां पर अपन जो ऑर्डर लिखेंगे वो किसका लिखेंगे? ऑक्सीडाइजिंग पावर का लिखेंगे। किसका लिखेंगे? ऑक्सीडाइजिंग पावर का। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब ऑर्डर अपन को डिसाइड करना है किसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा। तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था ओपी किसके प्रोपोर्शनल होगा? आरपी के। मतलब जिसका आरपी ज्यादा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज्यादा। अच्छा मुझे बताओ आरपी किसका ज्यादा होगा, ऊपर का या नीचे का? नीचे का। नीचे नीचे कौन मिलेगा? ये ऑर्डर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब आप मुझे बताओ आई माइनस, बी आर माइनस, सी एल माइनस और एफ माइनस, यहां पर जो ऑर्डर लिखेंगे ऑक्सीडाइजिंग पावर का या रिड्यूसिंग पावर का? रिड्यूसिंग पावर का। मतलब क्या होता है? सामने वाले का क्या करे, खुद का क्या करे। और ऑक्सीडेशन कौन करता है? एनायन ऑफ नॉन मेटल। लिखा था अपन ने। मतलब यहां पर जो ऑर्डर लिखेंगे अपन वो रिड्यूसिंग पावर का लिखेंगे। अच्छा रिड्यूसिंग पावर मतलब आरपी किसके प्रोपोर्शनल होगी? तो मुझे बता सकते हो ओपी सबसे ज्यादा कहां मिलेगा, ऊपर या नीचे? ऊपर कौन मिलेगा, आई या एफ? मतलब सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसकी होगी? आई माइनस की, उससे कम बी आर माइनस की, उससे कम सी एल माइनस की और सबसे कम एफ माइनस की। और याद करो कहीं ना कहीं इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक में आपको बताया गया था कि गुड रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? एच आई होता है। बताया गया होगा आपको, है ना? कॉपी करो इसको। और बहुत बार ये बोल दिया जाता है कि ये आपको फिजिकल वाले बताएंगे तो मैं बता रहा हूं, देख लो। गुड रिड्यूसिंग एजेंट HI is ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट आता है और शायद तक आपने कहीं ना कहीं पहले भी पढ़ रखा है। जिंक सॉलिड प्लस कूसोफोर एक्वस। मुझे एक बात बताओ, सुन लो एक बार ध्यान से, है ना? इसको समझ लेना। मुझे एक बात बताइए, रिएक्शन पॉसिबल और नॉट पॉसिबल है? ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी? होगी। अपन को ये चेक करना है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये अपन को चेक करना है। ठीक है, अपन को ये चेक करना है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सपोज करो एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने जिंक की रॉड रख दी और कॉपर की रॉड भी रख दी, है ना? जिंक की रॉड रख दी, कॉपर की भी रॉड रख दी। मुझे एक बात बताओ, जिंक की रॉड और कॉपर की रॉड रखूंगा मैं और पास पास चिपका के रख दूंगा, तो मुझे एक बात बताओ, रिएक्शन होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। अगर दो मेटल के रॉड को पास पास चिपका के रख दूंगा, क्या रिएक्शन होगी? नहीं होगी। रिएक्शन कब होगी और कहां होगी? एक्वस सॉल्यूशन में होगी। ये बात समझ में आती है? तो मुझे एक चीज समझ में आती है, रिएक्शन कहां होगी इनके बीच में? एक्वस सॉल्यूशन में होगी। अगर मैं दोनों की मेटल रॉड रख दूं सॉलिड और पास पास रख दूं तो रिएक्शन नहीं होगी। और यहां पर दिखाई भी दे रहा है एक्वस सॉल्यूशन है ना? मतलब यहां पर रिएक्शन पॉसिबल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, एक्वस सॉल्यूशन भी मौजूद है। ठीक है। अच्छा अब अपन को ये चेक करना है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो मान लो रिएक्शन हो गई, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं रिएक्शन हो गई। अगर रिएक्शन होती तो क्या बनता? ZnSO4 एक्वस प्लस कॉपर, यही बनता। अच्छा मुझे बताओ जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। कॉपर का कितना है? +2। जिंक का यहां पर क्या है? +2 और कॉपर का क्या है? 0। ये बात समझ में आ रही है? और अगर यहां रिएक्शन होती
तो कैसे पता चलता हो गई है? क्योंकि मुझे पता है कॉपर आयंस का जो कलर होता है वो ब्लू कलर होता है। यहां पर कॉपर आयंस मौजूद है +2 में, मतलब इस सोल्यूशन का कलर क्या होगा? ब्लू कलर होगा। और अगर ये रिएक्शन हो जाती, अभी पता नहीं होगी या नहीं होगी, पर अगर ये रिएक्शन हो जाती तो जो ब्लू कलर है वो फेड हो जाता, क्योंकि कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो गया। फिर ये बात समझ में आ रही है? ये कॉपर मेटल एटम में कन्वर्ट हो गया, मतलब अगर ये रिएक्शन होती तो क्या हो जाता? ब्लू कलर क्या हो जाता? फेड हो जाता। ब्लू कलर फेड्स। अब अपन को ये पता करना है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। ठीक है, अगर ये रिएक्शन होती तो मैं कह सकता हूं जिंक का क्या होना चाहिए था? ऑक्सीडेशन। और कॉपर का क्या होना चाहिए था? रिडक्शन। मतलब जिंक का यहां पर क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन होना चाहिए। मतलब जिंक किस में कन्वर्ट होना चाहिए? Zn+2 में। और कॉपर आयंस किस में कन्वर्ट होने चाहिए? कॉपर सॉलिड में। ये बात समझ में आ रही है? मतलब जिंक को क्या करना चाहिए? ऑक्सीडेशन। और कॉपर को क्या करना चाहिए? रिडक्शन। अब अपन को यह चेक करना है कि अगर ये रिएक्शन होगी तो जिंक का क्या ऑक्सीडेशन होगा या नहीं होगा? कॉपर क्या क्या रिडक्शन होगा या नहीं होगा? ठीक है, और अगर ये रिएक्शन होगी मतलब यहां पर क्या होगी? रिडॉक्स रिएक्शन होगी। ठीक है, अगर रिडॉक्स रिएक्शन यहां पर नहीं होगी तो ये रिएक्शन भी नहीं होगी, और अगर रिडॉक्स रिएक्शन होगी तो ये रिएक्शन भी क्या होगी? होगी। तो अपन को चेक क्या करना है कि क्या जिंक का ऑक्सीडेशन हो सकता है, क्या कॉपर का रिडक्शन हो सकता है, क्या इन दोनों का साथ साथ रिडॉक्स हो सकता है? ये अपन को चेक करना है। और चेक कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का बहुत बहुत बेस्ट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, सुनना ध्यान से। अपन ने क्या देखा था? टॉप टू बॉटम जाने पर एसआरपी, अगर एसआरपी बढ़ेगा मतलब रिडक्शन करने की टेंडेंसी, मतलब सामने वाले का ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी। मतलब मैं कह सकता हूं एसआरपी नीचे बढ़ेगा, और अगर एसआरपी नीचे बढ़ेगा मतलब नीचे वाले क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन है? नीचे वाले क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, बॉटम टू टॉप जा रहे हैं, बॉटम टू टॉप जा रहे हैं तो बढ़ेगा क्या? एसआरपी या एसओपी? एसओपी बढ़ेगा। मतलब ऊपर ऊपर वाले क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? मतलब मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो नीचे है वो क्या करेगा? रिडक्शन। और जो ऊपर है वो क्या करेगा? ये बात समझ में आती है? तो आप मुझे बताओ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक और कॉपर में से ऊपर कौन? यहां देख के बता रहे हो क्या? कहां देख के बताना है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो जिंक कहां पर है? ऊपर। एसओपी किसका ज्यादा है? जिंक का या कॉपर का? अगर एसओपी जिंक का ज्यादा है मतलब जिंक क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। मतलब मैं कह सकता हूं जिंक ऑक्सीडेशन करने के लिए रेडी बैठा है। जिंक ऑक्सीडेशन करने के लिए रेडी बैठा है, और इसको अगर कोई रिडक्शन करता हुआ दिख गया तो ये उसके साथ क्या कर लेगा? रिडॉक्स कर लेगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, मतलब जिंक तो तैयार बैठा है ऑक्सीडेशन करने के लिए। अब अगर मैं बात करूं कॉपर की, तो कॉपर ऊपर या नीचे? यहां नहीं देख के बताना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो कॉपर कहां है? नीचे। अच्छा नीचे वालों का क्या होता है ज्यादा? एसआरपी ज्यादा होता है। अगर एसआरपी ज्यादा मतलब ये क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? मतलब कह सकता हूं कॉपर भी तत्पर बैठा है रिडक्शन करने के लिए। ये बात समझ में आ रही है? मतलब कह सकता हूं जिंक ऑक्सीडेशन करना चाहता है, कॉपर रिडक्शन करना चाहता है, दोनों को साथ साथ रख दूंगा तो दोनों रिडॉक्स कर लेंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो अब आप मुझे बताओ क्या रिएक्शन पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? ये रिएक्शन पॉसिबल है। ये बात समझ में आ रही है? जिंक एक्चुअल में करना क्या चाहता है? ऑक्सीडेशन, और कर भी क्या रहा है? ऑक्सीडेशन। कॉपर एक्चुअल में क्या करना चाहता है? रिडक्शन, और कर भी क्या है? रिडक्शन। ये बात समझ में आ रही है? कॉपी करो इसको। इसका रीजन लिख लेते हैं। एसओपी ऑफ जिंक इज मोर देन कॉपर, therefore zinc is easily oxidized. SRP of copper is more than zinc, therefore copper ions is easily reduced.
अच्छा इधर देखो, बाद में लिखना, इधर एक बार देख लो। मुझे एक बात बताओ, लॉजिकली सोचना, क्या इतना सोचेंगे? है? इतना सोचेंगे क्या? अगर इतना सोचने बैठ गए तो 5-7 मिनट लग जाएंगे सोचते सोचते, ठीक है। और अगर ऐसे 2-3 क्वेश्चन आ गए तो सर दर्द होने लग जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इतना तो नहीं सोचेंगे, तो कितना सोचेंगे? थोड़ा सा ही सोचेंगे। है ना? थोड़ा सा ही सोचेंगे, और थोड़ा सा भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बता देता हूं आपको। थोड़ा सा भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सुनना ध्यान से, आप सुनते रहना। बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है, किताबें तो यही कहती हैं, ठीक है। पर इतना सोचेंगे नहीं अपन, अपने पास तो 1 मिनट है, ठीक है। तो अपन को फटाफट सोचना है। अब कैसे सोचेंगे फटाफट? देखो यहां पर याद करो, एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि जो मोर रिएक्टिव होती है वो लेस रिएक्टिव को क्या कर लेती है? हटा देती है, और उसकी जगह खुद बैठ जाती है। अरे यही तो होता है, और इसे ही अपन क्या बोलते हैं? डिस्प्लेस बोलते हैं। तो जो मोर रिएक्टिव होती है वो क्या करती है? लेस रिएक्टिव को क्या कर लेती है? डिस्प्लेस कर देती है। ये बात समझ में आ रही है? तो जो मोर रिएक्टिव होती है वो क्या करती है? लेस रिएक्टिव को क्या कर लेती है? डिस्प्लेस कर देती है। अब बताओ मुझे, मेटल्स की रिएक्टिविटी ऊपर जाने पे बढ़ती है, नीचे जाने पे बढ़ती है? ऊपर जाने पे बढ़ती है। मतलब कह सकता हूं मोर रिएक्टिव मेटल कहां मिलेगी? ऊपर या नीचे? और लेस रिएक्टिव कहां मिलेगी? तो एक बात मुझे बताओ, यहां पर ये जो जिंक है ये ऊपर या नीचे? यहां नहीं देखना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखना है। तो मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक कहां है? ऊपर, ठीक है। जिंक कहां है? ऊपर। ये क्या करेगी? नीचे वाली मेटल को, नीचे वाली मेटल यहां नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे वाली मेटल को क्या कर लेगी? उसी के एक्वस सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगी। जिंक कहां पर है? ऊपर है। ऊपर वाली क्या होती है? मोर रिएक्टिव, ठीक है। ये क्या करेगी? नीचे वाली लेस रिएक्टिव मेटल को उसी के एक्वस सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगी। देखो डिस्प्लेस कर दिया, जिंक ने कॉपर को हटाया और उसकी जगह क्या हो गई? खुद बैठ गई। उसकी जगह क्या हो गई? खुद बैठ गई। तो मैं कह सकता हूं कि ऊपर वाली क्या होती है? मोर रिएक्टिव होती है। नीचे वाली क्या होती है? लेस रिएक्टिव होती है। और ऊपर वाली का ऑलवेज क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और नीचे वाली का ऑलवेज क्या होगा? रिडक्शन। मतलब एक कॉन्सेप्ट आ रहा है कि ऊपर वाली क्या करेगी? नीचे वाली को हटा देगी और उसकी जगह खुद आके बैठ जाएगी। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली क्या है? मोर रिएक्टिव। ये बात समझ में आ रही है? तो एक कॉन्सेप्ट आ गया। कॉन्सेप्ट क्या आ गया? समझ में आ गया होगा आपको। क्या ऊपर वाली क्या करेगी? नीचे वाली को हटा देगी और उसकी जगह खुद आके बैठ जाएगी। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली क्या है? मोर रिएक्टिव। ये बात समझ में आ रही है? तो याद तो ऐसे ही रखेंगे अपन। पर मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसे लिखेंगे? नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे। किताब को शर्म आ जाएगी ये क्या लिख रहे हैं ये, है ना। अपन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे? केमिस्ट्री की लैंग्वेज में लिखेंगे। पर याद तो ऐसे ही करेंगे कि ऊपर वाली क्या करेगी? नीचे वाली को हटा देगी और उसकी जगह खुद आके बैठ जाएगी। क्यों? ऊपर वाली क्या है? मोर रिएक्टिव। अब आप मुझे बताओ, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ी क्या? ये बात समझ में आ रही है? क्लियर सभी को? लिखो नोट डाल के पॉइंट। ये नहीं लिखा आपने? फटाफट लिखो, जल्दी लिखो। ये सारा जो भी लिख रहा हूं ना कचरा है, काम की चीज अभी लिखवाऊंगा। इसमें लिखेंगे इसमें लिखेंगे इसमें लिखना मेटल्स विच आर प्लेस्ड अबव इन सीरीज, metals which are placed above in series can easily displace metals which are placed above in series
metals which are placed above in series can easily displace metal ions from their aqueous solution. Metal ions can easily displace metal ions from their aqueous solution present below in series. Can easily displace metal ions from their aqueous solution. Can easily displace metal ions from their aqueous solution present below in series. Present below in series. ठीक है, अब बताओ इन तीनों रिएक्शन में से कौन सी होगी और कौन सी नहीं होगी? है थर्ड होगी या नहीं होगी? होगी पक्का? इतनी जल्दी कैसे पता लगा लिया? समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट क्या लगाना है? ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। मुझे एक बात बताओ, लाइन क्या कहती है? ऊपर वाली क्या करेगी? नीचे वाली को हटा देगी और उसकी जगह खुद आके बैठ जाएगी। क्यों? ऊपर वाली क्या है? मोर रिएक्ट। अच्छा मुझे बताओ, कॉपर ऊपर या नीचे? नीचे। क्या नीचे वाली ऊपर वाली को हटाएगी? क्या उसकी जगह बैठेगी? मतलब रिएक्शन होगी? नहीं होगी। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है सर, एक बात बताओ, ऊपर वाली जिंक ऊपर वाली नीचे वाली को हटा देती है, आपने बोला था। ऊपर वाली नीचे वाली को हटा देती है और उसकी जगह खुद बैठ जाएगी। तो सर रिएक्शन तो होनी चाहिए। देखो ना, ये ऊपर है और ये नीचे है। थोड़े दिनों बाद ये डाउट भी आएगा कि सर देखो ना, ये ऊपर वाली है और ये नीचे वाली है, ये इसको हटा के इधर बैठ जाएगी, है ना? ये डाउट आएगा। अब सुनो, मैंने लाइन क्या लिखवाई है? इस लाइन में सब कुछ दे रखा है। इस लाइन में जो मैंने याद करवाया, ये लिखो मत। ये जो लाइन है ये तो फॉर्मेलिटी के लिए लिखी अपन ने। याद क्या करनी है लाइन, ये बताओ। ऊपर वाली क्या करेगी? नीचे वाली को हटा देगी और उसकी जगह खुद बैठ जाएगी। अच्छा यहाँ पर कहीं एक्वा सॉल्यूशन है क्या? अब सुनना ध्यान से, ये कंप्लीट लाइन है पूरी, सुन लो। ऊपर वाली नीचे वाली को हटाएगी, ठीक है? लॉजिकली सोचो एक बार, ऊपर वाली क्या कर रही है? नीचे वाली को हटा रही है। अच्छा नीचे वाली को तभी तो हटाएगी जब वो किसी के साथ जुड़ी होगी। बात समझने की कोशिश करो। लाइन क्या कह रही है? ऊपर वाली क्या कर रही है? नीचे वाली को हटा रही है। कोई किसी को कब हटा सकता है? जब वो किसी के साथ जुड़ा होगा। ये बात समझ आ रही है? अरे समझने की कोशिश करो। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ऊपर वाली क्या होनी चाहिए? फ्री फॉर्म में होनी चाहिए और नीचे वाली किसी के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो ऊपर वाली नीचे वाली को हटाएगी और उसकी जगह खुद बैठ जाएगी। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली क्या है? मोर रिएक्टिव। मतलब अपन को जो बात करनी है, ऊपर वाला किसको मानना है? जो फ्री हो। और नीचे वाली किसको माननी है? जो जुड़ी हो। ये बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा एजी की अगर अपन बात करें, एजी ऊपर या नीचे? एजी कहां पर है? नीचे। नीचे वाली क्या ऊपर वाली को हटाएगी? क्या उसकी जगह बैठेगी? क्या रिएक्शन होगी? नहीं होगी। ये बात समझ में आ रही है? इसको ऊपर वाली मानो या नीचे वाली? ऊपर वाली। क्या ऊपर वाली नीचे वाली को हटा पाएगी? अच्छा मुझे बताओ, कॉपर ऊपर या नीचे? क्या ऊपर वाली नीचे वाली को हटाएगी? उसकी जगह खुद बैठ जाएगी। क्या रिएक्शन होगी? तो क्या लिखूं? CuNO3 होल ट्वाइस प्लस 2Ag। बैलेंस कर लो। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी क्या? अब नहीं पड़ेगी ना? अच्छा जब इतना समझ में आ रहा है तो एक बात बताओ, Cl2 क्या कबर के साथ रिएक्शन करेगी? बोलो ना। ये रिएक्शन होगी? क्वेश्चन क्या है? ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी? ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी? ये रिएक्शन होगी। अब इधर सुन लो, ये नॉन मेटल का केस है, मेटल का केस नहीं है। और मेटल के केस में सब कुछ उल्टा हो जाता है। नॉन मेटल्स की बात करूं तो नॉन मेटल्स का क्या होता है? रिडक्शन होता है। और मेटल्स का क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अब कॉन्सेप्ट सुनो यहां पर, ठीक है? ये रिएक्शन कब होगी? जब यहां पर रिडॉक्स होगा।
ये चीज समझ में आती है? ये रिएक्शन कब होगी? जब यहाँ पर क्या होगा, रेडॉक्स होगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं Cl2 की, तो Cl2 क्या है, नॉन मेटल, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। और नॉन मेटल का क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, और एनायन ऑफ नॉन मेटल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए रिएक्शन होती, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं रिएक्शन होती, तो प्रोडक्ट क्या मिलते हैं अपन को, KCl प्लस Br2 मिलता। ये बात समझ में आ रही है? यही मिलता। तो आप मुझे बताओ, Cl2 का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, Br का -1, यहां पर Cl का -1 और Br2 का 0। मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन किसका हुआ, Cl का हुआ या Br का हुआ, किसका हुआ, Br का। मतलब मैं कह सकता हूं 2Br- ने इलेक्ट्रॉन लूज करे और किस में कन्वर्ट हो गए, Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। अच्छा, रिडक्शन किसका हुआ, Cl2 का। तो Cl2 ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन गेन करे और किस में कन्वर्ट हो गए, 2Cl- में कन्वर्ट हो गए। ये बात समझ में आ रही है? तो रिडक्शन किसका हुआ, Cl2 का हुआ। अगर ये रिएक्शन होती तो रिडॉक्स होता, और रिडॉक्स होता तो कुछ ऐसा होता। तो यहां पर ऑक्सीडेशन किसका होता, Br का होता। रिडक्शन किसका होता, Cl2 का होता। अब अपन को यह चेक करना है, क्या Br का ऑक्सीडेशन हो सकता है, क्या क्लोरीन का रिडक्शन हो सकता है, और क्या जब इन दोनों को साथ साथ रखूंगा तो दोनों एक साथ रिडॉक्स कर सकते हैं। ये चेक करना अपन को। और चेक करने का मैंने बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे एसआरपी बढ़ेगा, एसआरपी बढ़ेगा, मतलब रिडक्शन करने की, मतलब नीचे वाली क्या करेगी, रिडक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे एसओपी बढ़ेगा, एसओपी बढ़ेगा मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ेगा मतलब ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, मतलब ऊपर वाली क्या करेगी, ऑक्सीडेशन। तो अब आप मुझे बताओ, ऊपर और नीचे कौन, ऊपर कौन, यहां देख के बता रहे हो क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर कौन, Br। तो Br का क्या होगा, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। क्या Br ऑक्सीडेशन करना चाहता है, क्या Br यहां पर ऑक्सीडेशन कर रहा है, मतलब Br तो रेडी है ऑक्सीडेशन करने के लिए। कोई इसको रिडक्शन करता हुआ दिख गया तो ये उसके साथ क्या कर देगा, रिडॉक्स कर देगा। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा मुझे बताओ, Cl ऊपर या नीचे, ये किसके रिस्पेक्ट में पता कर रहे हैं अपन, Br के रिस्पेक्ट में। Br के रिस्पेक्ट में पता कर रहे हैं कि Cl कहां है, नीचे। अच्छा Cl अगर नीचे, तो इसका रिडक्शन होगा या ऑक्सीडेशन, रिडक्शन होगा। इसका क्या होगा, रिडक्शन। मतलब Cl क्या करना चाहता है, रिडक्शन, और कर भी क्या रहा है, रिडक्शन। मतलब ये रेडी है ऑक्सीडेशन करने के लिए, और ये तत्पर बैठा है रिडक्शन करने के लिए। तो दोनों साथ साथ क्या कर लेंगे, रिडॉक्स कर लेंगे। मतलब कह सकता हूं यहां पर रिडॉक्स रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन होगी या नहीं होगी, होगी। ये बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट तो दोनों ही जगह सेम है। ऊपर वाली क्या करेगी, ऑक्सीडेशन करेगी, नीचे वाली क्या करेगी, रिडक्शन करेगी। अब नॉन मेटल के केस में जो फंडा है वो चेंज हो जाता है। फंडा क्या बन जाएगा यहां पर, कि नीचे वाली ऊपर वाली को क्या कर देगी, हटा देगी, और उसकी जगह खुद बैठ जाएगी। क्योंकि नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी जो होती है वो ज्यादा नीचे होती है। मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। बताया था मैंने, नीचे जाने पे रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल बढ़ती है, ये नीचे मोर रिएक्टिव, ये ऊपर लेस रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव क्या करेगी, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगी। कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है कि नीचे वाली क्या करेगी, ऊपर वाली को हटा देगी और उसकी जगह खुद बैठ जाएगी। क्यों, क्योंकि नीचे वाली क्या है, मोर रिएक्टिव। अच्छा, नीचे वाली ऊपर वाली को हटा रही है, मतलब नीचे वाली क्या होनी चाहिए, फ्री है, कंबाइंड, और ऊपर वाली क्या होनी चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? लाइन लिखेंगे यहां पर, फटाफट लिख यार, चालाकी से लिखते रहा करो आप, फटाफट। हाँ क्या कह रहे हो, सही बात है।
नोट डाल के पॉइंट लिखेंगे। नोट डाल के एक पॉइंट लिखेंगे अपन। फटाफट लिखो। बोलूं? इसमें लिखना non-metals which are present below in series, non-metals which are present below in series, non-metals which are present below in series can easily displace, non-metals which are present below in series can easily displace anions of non-metals, can easily displace anions of non-metals, can easily displace anions of non-metals from their aqueous solution, can easily displace anions of non-metal from their aqueous solution present above in series, present above in series. Non-metals which are present below in series can easily displace anions of non-metals from their aqueous solution present above in series. ठीक है, अब आप मुझे बताओ ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? चेक कर ले एक बार, ये ऊपर या नीचे? ऊपर। Cl के रिस्पेक्ट में ये कहां है? ऊपर। तो ऊपर वाली क्या नीचे वाली को हटाएगी? क्या उसकी जगह बैठेगी? तो आप मुझे बताओ क्या रिएक्शन होगी? नहीं होगी। अच्छा, Br2 ऊपर या नीचे? नीचे। क्या नीचे वाली ऊपर वाली को हटाएगी? उसकी जगह आके बैठ जाएगी? तो ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी? होगी। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं यहां पर क्या बन जाएंगे? दो कबर बन जाएगी। और क्या मिलेगा? I2 मिल जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक यहां पर बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट आता है, ये वैसे आप इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट, पर अभी अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ रहे हैं तो उस कॉन्सेप्ट को भी देख लेते हैं। वैसे इनऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट है। मुझे एक बात बताओ, एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है, एसिड का क्या है? एक्वस सॉल्यूशन है, और उस एसिड के एक्वस सॉल्यूशन से मुझे H2 डिस्प्लेस करनी है। क्या डिस्प्लेस करनी है? H2 डिस्प्लेस करनी है। ठीक है, यहां पर अपन किसको डिस्प्लेस कर रहे थे? I को डिस्प्लेस कर रहे थे। ऐसे ही एसिड का सॉल्यूशन है और मुझे क्या डिस्प्लेस करनी है? H2 डिस्प्लेस करनी है। एसिड से मुझे क्या मिलेगा? H+ मिलेगा। मुझे H2 क्या करनी है? उससे बाहर निकालनी है। तो आप मुझे बताओ H2 को डिस्प्लेस कौन करेगा? हाँ, कौन डिस्प्लेस करेगा? H2 से ऊपर जितने भी मेटल हैं उस सारे के सारे उसको डिस्प्लेस कर देंगे। अभी देखा था अपन ने मेटल के केस में, मेटल के केस में क्या होता है? ऊपर वाली क्या करती है? नीचे वाली को हटा देती है और उसकी जगह खुद आके बैठ जाती है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली क्या होती है? मोर रिएक्टिव। पॉइंट लिखो, नोट डाल के, फ्रेश नोट डालना एक। ठीक है, ये लिख लिया है ना? लिख लिया ना? बहुत बढ़िया, शाबाश। एक अब नोट डाल के पॉइंट लिखो, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो। बोलूं? metals which are present above hydrogen, metals which are present above hydrogen, metals which are present above hydrogen can easily displace H2 gas, can easily displace H2 gas. Metals which are present above hydrogen can easily displace H2 gas from aqueous solution of an acid, from aqueous solution of an acid. Metals which are present above hydrogen can easily displace H2 gas from aqueous solution
ऑफ एन एसिड। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे नोट का, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम वाटर। लिख लो, हेडिंग है, सेकेंड पॉइंट की हेडिंग है ये, नोट के सेकेंड पॉइंट की हेडिंग, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम वाटर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम वाटर। अब इधर सुनना, मुझे एक बात बताओ, वाटर से अब मुझे हाइड्रोजन गैस निकालनी है, मतलब डिस्प्लेसमेंट किसका कराना है, अभी भी हाइड्रोजन का कराना है। डिस्प्लेसमेंट किसका कराना है, हाइड्रोजन का कराना है। अब मुझे एक बात बताओ, ये हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट कराना है तो वाटर से क्या निकालना पड़ेगा, H+ निकालना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है, तभी हाइड्रोजन गैस निकल सकती है। तो वाटर से मुझे क्या निकालना है, H+ निकालना है। मुझे एक बात बताओ, वाटर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वाटर से H+ आसानी से मिलेगा या मुश्किल से, मुश्किल से मिलेगा। ये बात समझ में आती है। अब आप मुझे बताओ, ये मुश्किल काम मेरे लिए आसान कौन करेगा, ऊपर वाली मेटल या नीचे वाली मेटल। ये बात समझ में आती है, ऊपर वाली मेटल। क्यों, क्योंकि ऊपर वाली क्या होती है, मोर रिएक्टिव होती है। ऊपर वाली क्या होती है, मोर रिएक्टिव होती है। तो कॉन्सेप्ट क्या है समझना, यहां पर वाटर से मुझे H2 गैस क्या करनी है, डिस्प्लेस करनी है। अब H2 गैस कब डिस्प्लेस होगी, जब वाटर से मैं H+ एक्सट्रैक्ट करूंगा। अब वाटर से H+ एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्यों, क्योंकि वाटर क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये मुश्किल काम मेरे लिए आसान कौन करेगा, रिएक्टिव मेटल्स करेंगे। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं, मैग्नीशियम से ऊपर जितनी भी मेटल्स होती हैं, मैग्नीशियम से ऊपर जितनी भी मेटल्स होती हैं, लेके बारात काना, ऊपर ऊपर वाली मेटल्स हैं, इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा होगी। इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। और इनकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा होती है कि ठंडे पानी से भी ये H2 गैस डिस्प्लेस कर देती हैं। बात समझ में आ रही है। तो आप मुझे बताओ, ठंडे पानी से कर रही है तो क्या गर्म पानी से करेगी, बिल्कुल करेगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे, रेट ऑफ रिएक्शन और बढ़ जाएगी। तो गर्म पानी से तो करेगी ही करेगी, इवन ठंडे पानी से भी कर लेती है। तो पॉइंट लिखना फर्स्ट, इसमें कैसे लिखोगे, सब पॉइंट करके लिखेंगे, ABC। metals which are present above magnesium can easily displace, metals which are present above magnesium, metals which are present above magnesium, above magnesium can easily displace H2 gas, can easily displace H2 gas from, can easily displace H2 gas from hot water or cold water, cold water, can easily displace H2 gas from cold water। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मैग्नीशियम से ऊपर वाली क्या कर रही है, ठंडे पानी से H2 गैस निकाल रही है। तो जैसे ही थोड़ा सा नीचे आऊंगा, मैग्नीशियम से लेकर क्रोमियम तक की बात करूंगा, तो ये मेटल ऊपर या नीचे, नीचे। ये कहां है, ऊपर वालों के रिस्पेक्ट में क्या है, नीचे है। फर्स्ट पॉइंट के वालों के रिस्पेक्ट में कहां है, नीचे। तो मैग्नीशियम से क्रोमियम तक की बात करूंगा तो अपन थोड़े से नीचे आ गए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो रिएक्टिविटी बढ़ी या घटी, रिएक्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई। तो क्या ये मेटल्स ठंडे पानी से H2 निकाल पाएंगी, तो कहां से निकालेंगी, गर्म पानी से निकालेंगी। तो लिखना है इसमें, मेटल्स फ्रॉम मैग्नीशियम टू क्रोमियम, metals from magnesium to chromium can easily displace, metals from magnesium to chromium can easily displace, metals from magnesium to chromium can easily displace H2 gas from hot water, can easily displace H2 gas from hot water। ठीक है, लेके बारात खाना, मजे से आला मंजन कर फेंक, Fe। मुझे बताओ, अगर मैं Fe की बात करूं तो थोड़ा सा और नीचे आ गया मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। अगर थोड़ा सा और नीचे आऊंगा तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी, घट जाएगी। ठीक है, अगर मेटल की रिएक्टिविटी घट गई और यहां अब मुझे वाटर से H2 गैस निकालनी, तो क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा। मतलब हॉट वाटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में। मतलब Fe वाटर से H2 गैस तो निकालेगी निकालेगी, पर वाटर किस फॉर्म में होना चाहिए, स्टीम में होना चाहिए। क्या ये कहीं कॉन्सेप्ट पढ़ा आपने, पढ़ा है ना। तो इसमें लिखना, Fe can easily displace H2 gas from steam, H2 can easily displace, sorry, Fe can easily displace, Fe can easily displace H2 gas
from steam. Fe can easily displace H2 gas from steam. क्लियर है? अब अपन को यहाँ पर एक और छोटा सा पॉइंट देखना है, ये भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी चेक करनी है। किसकी थर्मल स्टेबिलिटी चेक करनी है? ऑक्साइड्स की। ऑक्साइड्स की मुझे क्या देखनी है? थर्मल स्टेबिलिटी चेक करनी है। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अगर सपोज करो प्रैक्टिकली कोई आपसे बोल दे कि सब्सटेंस की थर्मल स्टेबिलिटी चेक करो, तो थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही कह रहे हो, गर्म करने पर जो टूट जाए, गर्म करने पर जो टूट जाए वो स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल। और गर्म करने पर जो आसानी से ना टूटे वो स्टेबल है ना। गर्म करने पर जो आसानी से टूट जाए वो अनस्टेबल, गर्म करने पर जो आसानी से ना टूटे वो स्टेबल। ऐसे नहीं कि हाथ धो के पीछे पड़ जाऊंगा मैं तो। डीपे सर ने कहा था कि ये टूटेगा नहीं, ये स्टेबल है थर्मली। मैं हाथ धो के पीछे पड़ गया, अरे हाथ धो के पीछे पड़ोगे तब तो टूटेगा। मैंने क्या बोला? आसानी से ना टूटे, है ना। तो गर्म करने पर जो आसानी से ना टूटे वो क्या होगा? थर्मली स्टेबल होगा। अब अगर मैं बात करूं कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है, तो आपने इसकी बहुत बार रिएक्शन देखी होगी, इसका बहुत बार डिकम्पोजिशन देखा होगा। जब इसका डिकम्पोजिशन कराओगे तो क्या मिलेगा अपन को? CO प्लस CO2, और CO2 क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हो, काओ मिलेगा और क्या मिलेगी? CO2 मिलेगी, है ना। CO2 क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, इसका क्या कभी फर्दर डिकम्पोजिशन कराया? बोलो ना। इसका कभी आपने फर्दर डिकम्पोजिशन नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? क्योंकि ये थर्मली क्या है? स्टेबल है। ये बात समझ में आ रही है? थर्मली स्टेबल का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं CO को, कैल्शियम के ऑक्साइड को हीट करता हूं तो यह आसानी से नहीं टूटेगा। मतलब ये क्या है? थर्मली स्टेबल। ये क्या है? थर्मली स्टेबल है। अब दिमाग में एक डाउट आता है, ये थर्मली स्टेबल हुआ क्यों? अपन ने पढ़ तो लिया, पर ये स्टेबिलिटी क्यों है इसकी ज्यादा, है ना। सुनना ध्यान से। एक यहां पर फिनोमेना आता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, ये क्या होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर? हाँ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी। बहुत सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी ही क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कहलाता है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, पॉजिटिव चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी कहां पर ज्यादा होगी, ऊपर या नीचे? क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं ऊपर की, तो ऊपर क्या होता है? एसओपी ज्यादा। ऊपर एसओपी ज्यादा मतलब ऑक्सीडेशन करेगा ज्यादा, ऑक्सीडेशन आसानी से करेगा, मतलब मैं कह सकता हूं पॉजिटिव चार्ज आसानी से होल्ड करेगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, मतलब मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर टॉप टू बॉटम जाते हैं तो बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है। अब आप मुझे बताओ, कैल्शियम ऊपर या नीचे? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर ऊपर है ना। अब ये ऊपर ऊपर है मतलब इसका एसओपी क्या है? ज्यादा। अगर इसका एसओपी ज्यादा मतलब ये चाहता क्या है करना? ऑक्सीडेशन। मतलब ये क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा और इस पे क्या लेकर आ जाएगा? +2 चार्ज ले आएगा। मतलब -2 किस पर आ जाएगा? ऑक्सीजन पर आ जाएगा। मतलब यहां पर जो ऑक्सीजन है, इस पे जो -2 चार्ज है वो स्टेबल है। इस पे जो -2 चार्ज है वो क्या है? स्टेबल है। और ये -2 किसके कारण आ रहा है? कैल्शियम चाह रहा है ले ले इलेक्ट्रॉन, एक नहीं दो दो ले ले। बात समझ में आ रही है? तो ऑक्सीजन पे -2 चार्ज क्या है? मोर स्टेबल है। इसलिए ये जो ऑक्साइड है वो क्या है? स्टेबल ऑक्साइड है। पर अगर मैं बात करूं AgCO3 की, Ag2CO3 की, ठीक है, अब Ag2CO3 को ब्रेक करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? Ag2O प्लस CO2। क्या मिलेगा? Ag2O और CO2। अब अगर मैं बात करूं Ag2O ऑक्साइड की, ये क्या है? सिल्वर ऑक्साइड है ना। ये क्या है? सिल्वर ऑक्साइड है। अब अगर मैं इसको जरा सा हीट करूंगा, जरा सा क्या करूंगा? हीट करूंगा, ये ब्रेक हो जाएगा। अब अगर ये आसानी से ब्रेक हो रहा है मतलब ये स्टेबल या अनस्टेबल? ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये किसमें टूटेगा? Ag प्लस ½ O2, बैलेंस कर लो इसको, 2Ag प्लस ½ O2। ये बात समझ में आ रही है? अब मुझे एक बात बताओ, ये अनस्टेबल था इसलिए हीट करने पर फटाफट टूट गया। ये अनस्टेबल क्यों है? समझ में आया? ये Ag ऊपर या नीचे? नीचे। अगर इसका SRP ज्यादा या SOP? इसका क्या ज्यादा होगा? SRP ज्यादा होगा। अगर इसका SRP ज्यादा मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा या देना चाहेगा?
क्या करना चाहेगा? इलेक्ट्रॉन लेना या देना? अरे तो सुना ही नहीं दे रहा, दोनों सुनाई दे रहा है मेरे को। मुझे एक बात बताओ, एजी ऊपर या नीचे? इसका एसआरपी ज्यादा या कम? अगर इसका एसआरपी ज्यादा तो ऑक्सीडेशन करेगा या रिडक्शन करेगा? रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? मतलब ये क्या चाहेगा? इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। ये बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा? लेना चाहेगा। नीचे है, एसआरपी ज्यादा, रिडक्शन करना चाहेगा। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये चाहेगा इलेक्ट्रॉन लेना। तो आप मुझे बताओ, ऊपर क्या -2 आ पाएगा? क्या ऑक्सीजन पर -2 स्टेबल चार्ज होगा? नहीं, क्योंकि एजी क्या चाहेगा? इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, न कि देना। अगर मैं बात करूं कैल्शियम की, कैल्शियम क्या चाहेगा? इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। एजी क्या चाहेगा? इलेक्ट्रॉन। मैंने उल्टा बोला था क्या? कैल्शियम क्या चाहेगा? इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। और एजी क्या चाहेगा? इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, है ना? एजी क्या चाहेगा? इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। इसके कारण क्या हो जाएगा? ये रिड्यूस हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? और ये क्या होगा? थर्मली अनस्टेबल होगा। ये स्टेबल कब होता? जब ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता। ऑक्सीजन चाहता है मेरे पे -2 रहे, पर एजी रहने नहीं देना चाहता, मतलब ऑक्सीजन पर -2 नहीं रहना चाहता है। ठीक है, तो क्या कर लेगा? उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या हो जाएगा? ये अनस्टेबल हो जाएगा और रिड्यूस हो जाएगा मेटल में। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट क्या है समझना इसको। मुझे एक बात आप ही बताओ, थर्मली स्टेबल ऑक्साइड कौन होंगे? ऊपर वाले या नीचे वाले? ऊपर वाले। मतलब मैं नीचे वाले को कह सकता हूं थर्मली अनस्टेबल होंगे। इसका मतलब यह है कि कॉपर से नीचे जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होंगे, कॉपर से नीचे जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होंगे वो क्या होंगे? थर्मली अनस्टेबल होंगे। तो इसमें लिखना ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स। आप पॉइंट लिख लो भले, पहले कुछ भी लिखो, इसके बाद पॉइंट लिखो या पॉइंट के बाद ये लिखो, बात एक ही है, क्योंकि दोनों एक ही है ना? डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम वाटर अपन ने लिख दिया था, ये सेकंड पॉइंट चल रहा था, है ना? अब थर्ड पॉइंट लिख लो नोट का। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स विच आर प्रेजेंट, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स विच आर प्रेजेंट, oxides of metals which are present below copper, below copper, oxides of metals which are present below copper can easily displace, can, रुको एक मिनट, मैंने क्या लिखा? oxides of metals which are present below copper are thermally, are thermally, oxides of metals which are present below copper are thermally unstable, are thermally unstable and gets easily reduced on heating, are thermally unstable and gets easily reduced on heating. ठीक है, and gets easily reduced on heating. इसमें काम करो, on are thermally unstable and gets easily reduced to metal on heating, and gets easily reduced to metal on heating. तो पॉइंट क्या हो जाएगा? Oxides of metals which are present below copper are thermally unstable and gets easily reduced to metal on heating, है ना? अगर मैं हीट करूंगा तो क्या हो जाएगा? मेटल में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, कौन से ऑक्साइड्स होंगे जो कॉपर से कहां होंगे? नीचे होंगे। क्वेश्चन लिखेंगे, हाँ ये लिखो फटाफट।
बोलूं? लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बोलूं? On the basis of the following chemical changes, on the basis of the following chemical changes, arrange, on the basis of the following chemical changes, arrange metals, arrange metals A, comma B, comma C, comma D, comma E and H2, A, B, C, D, E and H2, A, B, C, D, E and H2, ठीक है। In electrochemical series, in electrochemical series, in the increasing order of SRP, in electrochemical series, in the increasing order of SRP, in electrochemical series, in the increasing order of SRP. Curve solve. On the basis of the following chemical changes, arrange metals A, B, C, D, E and H2 in electrochemical series in the increasing order of SRP. हो जाएगा ये? कैसे करोगे? कोई बात नहीं, मुझे एक बात बताओ, ये कैसे करोगे? अभी एक फंडा बताया था मेटल्स के केस में, क्या बताया था? ऊपर वाली क्या करेगी? नीचे वाली को हटा के उसकी जगह खुद बैठ जाएगी। फटाफट कर लो अरेंज। डी है वो, जी तो क्वेश्चन में ही नहीं दे रखा। ये क्वेश्चन भी कॉपी कर लेना और दोनों क्वेश्चन घर से करके लाना। इसमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं, ये पार्ट नहीं है, ये ऑप्शन है ना? 3 ऑप्शन है, बताना कौन सा सही है इसमें, है ना? नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, है ना? थैंक यू।